बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, बुर्ज हुमल। एरीज, आप लोग ज़ोडिएक सर्कल के सबसे बहादुर लोगों में शुमार होते हो, तो आप इंतज़ार करने की बजाय अक्सर जल्दी एक्शन लेना पसंद करते हैं। लेकिन सितंबर आपको एक नई बात सिखाएगा कि हर मसले का हल फौरी एक्शन लेना नहीं होता। इस महीने आपको कुछ मामलात में पहले थोड़ा समझना होगा, फिर कदम उठाना होगा, क्योंकि सैटर्न और नेपच्यून इन दोनों की पोजीशंस ऐसी हैं कि आप लोगों के मामलात में थोड़े डिले आ सकते हैं, ताखीर हो सकती है, आपकी तबीयत के अंदर एक चिड़चिड़ापन आ सकता है। इसीलिए अपनी ज़ात, करियर, फ्यूचर के फैसले आपको दोबारा से देखने पड़ सकते हैं। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी में आपको कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। पहले सोचें, जॉब तलाश करें, फिर ही आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। उड़ती हुई चिड़िया देखकर या सुनी सुनाई बातों में आकर आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले इन्वेस्टमेंट, क्लाइंट्स, प्रॉफिट का हिसाब करें। एक्सपर्ट से मशवरे लें। जो लोग पहले से वो काम कर रहे हैं उनसे आप जान पहचान करें, उनके बारे में जानें, उस काम के बारे में समझने की कोशिश करें। उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एरीज, सितंबर में आपको एक ऐसा मामला दोबारा से देखना पड़ सकता है जिसे आप काफ़ी अरसे से टालते आ रहे हैं। तो इस बार सिर्फ सोचना नहीं बल्कि उस पर आपको एक्शन लेना होगा, लेकिन सोच विचार के बाद। अंधा एतमाद आपने किसी पर नहीं करना। सुनी सुनाई बातों में आकर आपने कोई भी फैसला नहीं करना, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कोई काम है या कोई कारोबार है। 1 सितंबर से ही आप लोगों को अपने घर पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। अपने वालिदैन का आपको ख्याल रखना होगा, ख़ुसूसन अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रेशर आ सकता है, या प्रॉपर्टी के मामलात में कुछ आपको ज़हनी तनाव का सामना करना पड़ सकता है, या घर के अंदर कुछ मरम्मत के काम हो सकते हैं, या फिर अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी की परचेज़ की है तो वहाँ पर कुछ कागजात में कुछ पेमेंट्स के मामलात आ सकते हैं, कुछ वहाँ पर आपको दोबारा से मामलात को देखना पड़ सकता है, या फिर आपको आपके वालिदैन को आपकी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। कुछ हमली लोगों को यूँ भी होगा। और वो तमाम लोग जिन्होंने जॉब अप्लाई कर रखा है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट जॉब है या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, तो 10 सितंबर के बाद आपको अपनी कोशिशें तेज़ करना होंगी। अगर आपका इंटरव्यू पेंडिंग में था तो अब जवाब आने का इम्कान है, आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा संभल के ही चलना होगा। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, वर्कलोड बढ़ सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, और कुछ लोगों के लिए अख्तियारात भी बढ़ेंगे, या जिससे कोई ऐसे काम जिससे आपको थोड़ी आसाइशें भी मिलेंगी, लेकिन वर्कलोड ज़्यादा होगा, भाग दौड़ बढ़ेगी। और वो तमाम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आप लोगों को जो दूसरा हफ्ता शुरू होगा तब आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपकी रूटीन डिस्टर्ब होगी तो स्ट्रेस बढ़ सकता है। कुछ लोगों को मसल पेन या बैक पेन जैसा मसला भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी ये वक्त थोड़ा मोहतात रहने का वक्त है। आपको अपने पार्टनर की बातें सुननी चाहिए, मतलब अपने पार्टनर की ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप सिंगल हैं तो अब कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है, किसी नई जगह पर बात शुरू हो सकती है। तो अगर यहाँ पर बात शुरू होती है तो आगे चलकर मामलात मज़ीद बेहतर भी हो जाएंगे। और अगर आप इंडिपेंडेंटली किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो आपका कोई ऑनलाइन किसी के साथ कोई राबता, कोई मेल मुलाकात भी हो सकती है, और हो सकता है कि किसी म्यूचुअल दोस्त के ज़रिए आपका कोई ताल्लुक़ बन जाए, कोई दरमियानी को दोस्त हो सकता है, उसके ज़रिए कोई ताल्लुक़ बन जाए। और अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो किसी
बंदे की जरूरत पड़ सकती है या किसी के रेफरेंस से आपका कोई ताल्लुक या रिश्ता बन सकता है। और ये रिश्ते के मामला जो हैं ये सितंबर के सेकंड हाफ में यानी कि मिड सितंबर के बाद कुछ ज़्यादा सीरियस भी हो जाएंगे। और अगर आप लोग पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप लोगों को रिश्ते की बात आगे बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो मिड सितंबर के बाद। और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं वो अपने घर के अखराजात, ट्रैवल या कोई जॉइंट वेंचर या कुछ ऐसे काम जिस पर दोनों मियाँ बीवी मिलकर आगे कोई बहस कर सकते हैं या कोई फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें मिड सितंबर के बाद होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। हाँ, अखराजात आप लोगों को कंट्रोल में रखने होंगे, ख़ासतौर पर पहले 15 दिन तो गैर ज़रूरी अखराजात आपने कंट्रोल करने हैं, क्योंकि यहाँ पर अखराजात ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं और हो सकता है कि आपकी इनकम कम हो पहले 15 दिनों में और अखराजात थोड़े ज़्यादा हो जाएं। और 27 सितंबर को मार्स की पोजीशन बदलेगी, तो उस वजह से आप लोगों का अपने बच्चों पर ध्यान ज़्यादा रहेगा, अपने बच्चों की आप ज़्यादा केयर करेंगे, उनके फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं उनके लिए ये वक्त ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। आप लोगों के अंदर एक एनर्जी रहेगी, एक जोश रहेगा, आप लोग अपने कामों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो कंटेंट क्रिएटर हैं, आप लोग अमेज़न पर काम करते हैं या आप राइटर हैं, पोएट हैं, डिज़ाइनर हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। हाँ, इस अरसे में आपका किसी ऐसे इंसान के साथ राबता दोबारा से बन सकता है या बहाल हो सकता है कि जिसके साथ आपका माजी में कोई ताल्लुक रहा है। अब वो चाहे मोहब्बत का ताल्लुक था या किसी भी तरह का कोई ताल्लुक था, तो वो ताल्लुक दोबारा से बहाल हो सकता है। माजी की मोहब्बतें, माजी की दोस्तियां दोबारा से बहाल हो सकती हैं। और सितंबर का महीना आपके करियर के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी एक बहुत बड़ी चेंज लेकर आएगा, बल्कि बहुत से हम ही लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर, शख्सियत के अंदर एक इनकलाब आ जाएगा। अब देखिए, आपकी शख्सियत, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपके फैसले या फिर आपकी जो ज़िंदगी को डायरेक्ट करने वाली चीज़ें हैं या आपके जो फ्यूचर प्लान हैं, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं बदलती हुई नज़र आएंगी। और सितंबर में आप अपने बारे में भी संजीदगी से सोचना शुरू कर देंगे। मसलन अगर आप काफ़ी अरसे से अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से से या किसी चीज़ से मुतमईन नहीं थे, तो अब उस मसले को इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अपनी अपीयरेंस को बदलना चाहते थे या अपनी डेली रूटीन चेंज करना चाहते हैं, तो अब ऐसी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। किसी पुरानी ख़राब आदत को छोड़ सकते हैं, अपनी डेली रूटीन को बदल सकते हैं। आप लोग कुछ ऐसे फैसले कर सकते हैं कि जिससे आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। और कुछ लोग समझना शुरू कर देंगे कि आप थोड़े खुद गर्ज हो गए हैं। लेकिन ऐसी खुद गर्जी भी कभी कभी अच्छी होती है कि जब आप दूसरों की बजाय अपने बारे में भी सोचते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जब ही हो सकेंगी कि जब आपके अंदर एक डिसिप्लिन भी रहेगा। और वो तमाम लोग जो अपने लिए कोई सुख सुकून की चीज़ें खरीदना चाहते हैं, जैसे सोफ़ा, गाड़ी या घर के अंदर कुछ रेनोवेशन के काम, तो ऐसे तमाम काम होने के लिए ये टाइम बेहतर है। अगर आप किराए के मकान में हैं, किसी नई जगह पर नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो नई जगह देख सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी के हवाले से कोई मसले चल रहे हैं, तो अब आपको खुद उसके लिए भाग दौड़ करना पड़ सकती है। और जैसे कि देखिए कि अभी अभी 2 ग्रहण होके गुजरे हैं, तो ये वक्त तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए बड़ी तब्दीलियों का वक्त रहेगा। तो जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस आती हैं, बड़ी तब्दीलियां आती हैं, तो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आती हैं। लेकिन ये तब्दीलियां आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी और पॉजिटिव साबित होंगी लॉन्ग रन में। और अगर आप अपना बादशाह बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कहीं शादी करने वाले हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं और उसके लिए आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।